Hi everybody, hope you are all doing well. So have you guys ever wondered how does pathogens jump from one species to another and infect them? What makes them so dangerous? If you want to know, you're at the right place. Hi, I'm Sakshi. So, mostly when a virus affects an animal, they don't affect humans and vice versa. But when they do, the cross species infection, the viral virus when jump from animal host to human, have potential to produce deadly epidemics, and we have seen that in the past, and it is even going on right now. Like swine flu was there, rabies. It can affect anybody who is bitten by some animal, and plague we saw जब रैट्स के थ्रू हुआ था. तो क्या होता है ऐसा वायरसेस में? तो एक बार की बात है, 2017 की, बल्कि मैरीलैंड कंट्री थी, उसमें फेयर चल रहा था. तो वहाँ पे पिग्स थे. दोज पिग्स वर सिक, दे हैव इन्फ्लेम्ड आइज, रनिंग स्नाउट्स. उन पिग्स को देखने के लिए 40-50 पीपल उनके चारों तरफ गैदर हुए थे. मतलब आराम से लोग घूम रहे थे, देख रहे थे पिग्स को, एवरीथिंग. तो फिर पता लगा कुछ टाइम बाद कि वो 40-50 लोग आर नाउ इन्फेक्टेड विद अ फ्लू, that was swine flu. And after research turned out that pigs were suffering from the influenza A virus. Then later in upcoming fairs हमें pigs को लाना बंद हो गया. And this shows how virus transfer from pigs to human, मतलब animal to human कैसे transfer हुआ. Not all people touch them. मतलब वो जो लोग थे जो वहाँ पे घूम रहे थे आसपास में, कुछ लोग उनका कैरिंग एरिया था उसके चारों तरफ ऐसे देखा होगा, एक दूसरे के कांटेक्ट में आए होंगे, और उसी के थ्रू कब पता नहीं कब वो वायरस पिग से होकर और वो ह्यूमंस में चला गया और वहाँ से वो फैल गया वायरस. नो, अब वायरसेस होते क्या हैं? ये एक तरीके के ऑर्गेनिक पैरासाइट हैं जो हर फॉर्म ऑफ लाइफ को इन्फेक्ट कर सकते हैं. ये सर्वाइव और रिप्रोड्यूस करने के लिए 3 स्टेजेस से गुजरते हैं. उसमें पहला आता है कॉन्टैक्ट विद ससेप्टेबल होस्ट, मतलब एक ऐसे होस्ट के कांटेक्ट में आना जिसके अंदर वो सर्वाइव कर सके, वो अपने लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू कर सके. फिर सेकंड स्टेज आती है इन्फेक्शन एंड रेप्लिकेशन. इन्फेक्शन मतलब आफ्टर बीइंग इन कांटेक्ट विद द होस्ट दे ट्राई टू इन्फेक्ट द सेल्स एंड रेप्लिकेट विद इन द सेल्स. जब वो उसके अंदर रेप्लिकेट कर जाएगा और वो अपना नंबर को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेगा, उसके बाद वो उस इंसान से निकलकर, उस होस्ट से निकलकर दूसरे होस्ट को ढूंढेगा. देन दिस इज कॉल्ड द थर्ड स्टेज, ट्रांसमिशन टू अदर इंडिविजुअल्स. नाउ जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस की, यहाँ पर कि वायरस बॉडी में एंटर करेगा और ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक पहुँच जाएगा. It's not difficult to reach respiratory tract for the virus, but what is difficult is to survive in the body. Respiratory tract में वायरस अपने आप को अच्छी तरीके से उसे एक जगह पे स्थिर कर लेना है, जिससे वो इन्फेक्शन कॉज करने से पहले, जिससे क्योंकि उसके बाद फिर वो पकड़ने, मतलब इट विल गेट कॉट एंड इट विल बी ब्रोकन डाउन बाय द इम्यून सिस्टम. नाउ अब इस टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए कि वहाँ पे अपने आप को सेटअप कर लेना, virus has evolved specifically with different human species, host species. क्या होता है, जैसे अगर हम फ्लू वायरस की बात कर रहे हैं तो कि फ्लू वायरस एक प्रोटीन से कवर्ड होता है जो उसको इजी कर देता है कि वो एक मैचिंग रिसेप्टर से बाइंड करे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जिस वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसे पता नहीं लगता कि वायरस कौन सा है और वो उसे किल नहीं कर पाता. वायरस सेल्स के अंदर पहुंचता है, उनके होस्ट सेल्स को हाईजैक करता है, वहाँ पे अपनी रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है वायरस, और रेप्लिकेट करते हुए अपना जेनेटिक मटेरियल और प्रोड्यूस करता है. और जब वायरस जस्ट नीड टू फाइट द इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी में बस वायरस को अगर वो इम्यून सिस्टम फाइट कर सके, और उस टाइम में कुछ वायरस तो इम्यून सिस्टम फाइट करेगा और इन मीन टाइम इट स्ट्रॉन्ग दीज आर्मीज, और वो अपने सेल्स को बढ़ाता जाता है. Now, as virus is replicating, it can be passed to another victim via transmission of infected body fluid. कि छींकने से, खांसने से, और सलाइवा के थ्रू, ब्लड के थ्रू, यूरिन के थ्रू, और ये इस सब से ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट में चला जाता है. वो हमारी बॉडी को, एक इंसान की बॉडी को इन्फेक्ट करता रहेगा और साथ साथ में वो ट्रांसमिशन का प्रोसेस भी स्टार्ट कर देगा. ये
ट्रांसमिशन के प्रोसेस में जब वो फ्लूइड एक्सचेंज हो रहा है, इस कंडीशन में फ्लूइड और भी ब्रिंग्स वायरसेस इन कांटेक्ट विद पेट्स, प्लांट्स, फूड्स। ये जो हमारा फ्लूइड होता है ये पेट्स के कांटेक्ट में, प्लांट्स के कांटेक्ट में और फूड के कांटेक्ट में भी आता है, इसी तरीके से ये एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता है। कि ऐसा भी हो सकता है कि पहले इन्फ्लुएंजा जिससे एक ह्यूमन को था, उससे एक पिग में गया और उस पिग से दूसरे ह्यूमन में हो गया, या फिर फूड के थ्रू, अगर ओरल फीको ओरल रूट है तो वो भी एक ट्रांसमिशन का वे है किसी वायरस या फिर किसी भी पैथोजन का एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र होने का। नाउ ऑल वायरसेस टाइम एंड वो कई बार वायरसेस के जो अटैम्प्ट्स होते हैं वो फेल भी हो जाते हैं, और जब वो कंटिन्यूसली एक बॉडी से दूसरी बॉडी में वो ट्रांसमिशन उनका होता रहता है, तो वहाँ पे वो धीरे धीरे इवॉल्व करते हैं। तो इसी वजह से वायरसेस इतने फेटल हो जाते हैं कि एक बॉडी में उन्होंने अलग तरीके से इवॉल्व करा, उनकी प्रोटीन कवरिंग आ गई, किसी बॉडी में उन्होंने रिसेप्टर से बाइंड करना सीख लिया। तो ऐसे कर करके बिकॉज दे आर सिंगल सेल्ड, दे आर ईजी टू बी इवॉल्व्ड इनटू अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स टू ऑक्यूपाई द बॉडी और इन्फेक्ट द बॉडी। क्या होता है वायरसेस, हम जैसे अब भी मैं बैठी हूँ या आप सुन रहे हो, तो वायरसेस कंटिन्यूसली दूसरी स्पीसीज़ के कॉन्टैक्ट्स में आते रहते हैं। मे बी हमारी बॉडी में भी कितने जाने वायरसेस घुसने की कोशिश कर रहे हों या घुस चुके हों, बट क्या होता है ये मोस्टली जब ये कोशिश करते रहते हैं दूसरी स्पीसीज़ को अफेक्ट करने की, मोस्टली इसमें फेल होते हैं बिकॉज हमारा इम्यून सिस्टम और नेचर ऑफ द वायरस के ऊपर डिपेंड करता है ये चीज़। जितना स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होगा उतना ही जल्दी वो वायरस को किल कर सकेगा। लेकिन कुछ और वैसे क्या होता है मोस्ट केसेस में कि जो एक वायरस है जब वो एक स्पीसीज़ एक होस्ट को अफेक्ट करेगा, इट डजंट कोज एनी हार्म टू अनदर स्पीसीज़। मतलब इफ़ अ वायरस इज अफेक्टिंग अ कैट, it's not possible or it's not mandatory that it can affect a human, but viruses continuously एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं और रैपिडली रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं, तो उस वजह से उनमें रैंडम म्यूटेशंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से कुछ ऐसी म्यूटेशंस हो भी जाती हैं कई बार कि वो वायरस को ससेप्टेबल बना देता है एक नए होस्ट के अंदर, एक नई स्पीसीज़ के अंदर सर्वाइव करने का। मतलब वो कैट का वायरस माइट भी हमारी बॉडी के अंदर सर्वाइव कर जाए और हमें भी अफेक्ट कर दे। नाउ इट डिपेंड्स ऑन हाउ क्लोज द स्पीसीज इज टू द वन इन्फेक्टेड बाय द वायरस। मतलब कि अगर कोई वायरस चिंपैंजी को अफेक्ट कर रहा है तो मे बी उसे कोई जेनेटिकली चेंजेस की ज़रूरत ही ना पड़े ह्यूमन को अफेक्ट करने के लिए। लेकिन जो वायरस अगर डॉग को अफेक्ट कर रहा है तो मे बी उसे ज़रूरत पड़े, उसे म्यूटेशंस की, उसे चेंजेस की नीड हो एक ह्यूमन की बॉडी में सर्वाइव करने के लिए, सेम वायरस को जो डॉग को आराम से अफेक्ट कर पा रहा है। जैसे जैसे वायरसेस को नए नए होस्ट्स मिलते हैं उसी हिसाब से उनमें म्यूटेशंस चलती रहती हैं, और जो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स होते हैं वो इन पैथोजेंस की अलग अलग इनकी बायोलॉजी के ऊपर पढ़ाई, मतलब दे स्टडी अबाउट देयर पैथोलॉजी, देयर बायोलॉजी एंड दे डेवलप वैक्सीन्स अकॉर्डिंगली।